की इस क्लास के अंतर्गत 17 मार्च के दिन एमपी बोर्ड के बच्चों का जो इतिहास का पेपर है उसमें किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रश्न हैं पूरे इम्पोर्टेंट हैं, 80 में से 75 अंक लाना है, तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आप करके जाएं। तो चलिए पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे और 17 मार्च के दिन इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा, बस भरोसा करें आप और कंप्लीट कर लें। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु था वृषभ। हड़प्पा सभ्यता का पूजनीय पशु क्या था? वृषभ था। दूसरा है मगध जनपद स्थित था। मगध जनपद आधुनिक बिहार में स्थित था। तीसरा है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक संबंध बौद्ध धर्म से है। चौथा है किताब उल हिंद की भाषा है, तो किताब उल हिंद की भाषा अरबी है। पांचवा किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की? निकोलो कोटी विजयनगर की तुलना रोम से की थी। छठा है भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं, तो समानता का अधिकार भी प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर आपका सही है क्योंकि पूरे अधिकार प्राप्त हैं और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न आपका। और दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें डेडेस नामक पत्थर से बनी है, तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है। दूसरा है भागवत गीता में डेडेस ने उपदेश दिए हैं, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं। तीसरा है महात्मा बुद्ध का जन्म डेडेस में हुआ था, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चौथा है कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर आधारित डेडेस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, तो अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। पांचवा है प्रसिद्धि सर्वेयर फ्रांसिस बुकानन पेशे से एक डेडेस था, तो चिकित्सक था। छठा है डेडेस डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित रह गया। इन बबूता चकित रह गया था डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर। अब चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रिक्त स्थान है और आपका जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपको सही जोड़ी मिलाइए। पहली है राखल दास बनर्जी, इसकी जोड़ी है मोहन जोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई। और प्रियदर्शी की जोड़ी है अशोक। तीसरी है किताब उल हिंद अल बिरूनी और बरबोसा, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पुर्तगाली। और संस्थाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी। और महाभारत की जोड़ी रहेगी वेदव्यास जी ने रचना की थी महाभारत की। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। अब यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब जल्दी से चौथा प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? यूनानी एवं अरमेइक अभिलेख लिपि में लिखे गए थे। दूसरा है उपनिदेशों की कुल जनसंख्या कितनी है? 108 संख्या है, उपनिषदों की संख्या है ये 108। तीसरा है महान और लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किए? रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रयुक्त किए। चौथा है कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर की यात्रा कब की? 1800 ईस्वी में इन्होंने कॉलिन मैकेंजी विजयनगर की यात्रा की थी। और पांचवा है सुपा विपन केंद्र का विद्रोह कब हुआ? 12 मई 1875 ईस्वी में हुआ। छठा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सातवां है दक्षिण भारतीय वैष्णव संत किस नाम से जाना जाता था? तो ये अलवार नाम से जाना जाता था। और ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न है। पांचवा है सत्य असत्य लिखिए। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नागर प्राप्त हुआ, सत्य है। दूसरा है मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, असत्य है। तीसरा है गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर पद्मावत है, सत्य है। चौथा है बर्नियर मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था, सत्य है।
5वां है पेशकाश मुगल राज्य के द्वारा ली गई जाने वाली एक भेंट थी, सत्य है। 6वां है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी आपका असत्य है। अब चलिए हमारे जो प्रश्न हैं जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं और 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके किस तरह के रहेंगे पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से है 6ठा प्रश्न, संविधान सभा में श्री बालकृष्ण शर्मा द्वारा शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में दिए गए तर्कों को लिखिए। और यहाँ से आपका 7वां, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, और ये यहाँ पे इसका अथवा है। 8वां ये आपका यहाँ से प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कला के विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 9वां है इन बबूता के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखना है आपको। 10वां है भक्ति आंदोलन के संत रामानंद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए 2 विदेशी यात्रियों के नाम बताने हैं। अब चलिए हमारा जो 12वां प्रश्न है वो किस तरह का है। 12वां है आईन ए अकबरी के तीसरे भाग मुल्क आबादी की विषय वस्तु क्या है, संक्षेप में लिखिए। 13वां जमींदार लोग अपनी जिम्मेदारियां पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। 14वां है 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की विवेचना कीजिए। और 15वां है ये जलियांवाला बाग की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं, और ये यहाँ से इसका अथवा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां है महानवमी डिब्बा के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। 17वां है 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। और ये यहाँ से द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को स्पष्ट आपको करना है। और स्तूप क्यों हैं और कैसे बनाए जाते हैं। 20वां है मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवयित्री क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करना है। और यहाँ से ये अथवा है आपका, और असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था। 23वें में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है, अस्मक, मत्स्य, सुरसेन, काशी। और ये इसका यहाँ से अथवा। तो आज की इस क्लास में आपको इतिहास का प्रश्न पत्र सी यहाँ पे कंप्लीट करवाया है। 17 मार्च के दिन आपका पेपर है, अच्छे अंक लाना है तो पूरा पेपर कंप्लीट कर ले।